ये 8 मार्च 2014 की रात थी। एक चांद के नीचे साफ, पुरस्कून और चमकता हुआ, जिसने बहरा जनूबी चीन में चांदी की रोशनी बखेर दी। जब मलाइशिया एयरलाइंस की परवाज MH370 बोइंग 777, जिसमें 234 अफराद सवार थे, कवालालंपुर से बीजिंग के लिए रवाना हुई। काकपट में कैप्टन जहरी अहमद शाह पुरस्कून और प्रैक्टिस करते हुए अपना आखिरी चेक चलाते रहे, जबकि नौजवान को पायलट फारूक अब्दुल हमीद ने तौजा के साथ देखा। दोनों मर्दों को एक गैर मामूली सफर की तवक्का थी। मुसाफिर तारीकी में इंतजार कर रहे तारीख से बेखबर अपनी छोटी छोटी दुनियाओं में बस गए। एक ताजिर अपनी स्क्रीन पर नीले चमकते नंबरों को टाइप कर रहा है। एक माँ अपने सोए हुए बच्चे को हाथ मार रही है। एक नौब्याहता जोड़ा कल के ख्वाबों की सरगोशी कर रहा है। 12:41 बजे रात में हवाई जहाज चढ़ गया। उसके इंजन एक मुस्तहकम तस्बीह, शहर की रोशनियां सकड़ती हुई निशानात पर, और 1 घंटे के लिए सब कुछ कामिल था। इस किस्म का कमाल जो सानहा को पुरस्कून आसमानों के पीछे छिपाता है। फिर सुबह 1:19 बजे हवाई ट्रैफिक कंट्रोल के साथ मामूल की बातचीत के बाद कप्तान के आखिरी अल्फाज जामद के जरिए निकले। गुड नाइट मलाइशियन 370। उन्हें कभी जवाब नहीं दिया जाएगा। कुछ ही लम्हों बाद जैसे ही तैयारा मलाइशिया से वियतनामी फजाई हुदूद में दाखिल हुआ, इसका रेडार सिग्नल मरते हुए सितारे की तरह बाहर निकल गया। कंट्रोलर्स ने खाली स्क्रीनों को घूरते हुए बार बार कॉल की। मलाइशिया 370, क्या आप कॉपी करते हैं? खामोशी, एक और कोशिश, एक और ताद्दुद, अब भी कुछ नहीं। कंट्रोल रूम्स में कन्फ्यूजन गहरा। सामान की दोबारा जांच पड़ताल की गई, निकात की तस्दीक की गई, लेकिन हकीकत सामने आ गई। जीट गायब हो गया था। हवाई जहाज के अंदर एक हल्का मैकेनिकल थरथराहट फर्श से सरगोशी की, फिर एक बो तेज धाती हवा में फिसल गई। कैप्टन जहरी ने झंझोड़ कर कहा, स्कीन करने वाले आलात जो मुतजाद रीडिंग को चमकाने लगे। हाइड्रोलिक्स कम, दबाव में उतार चढ़ाव। फारूक कम्युनिकेशन स्विच के लिए पहुंच गया, लेकिन पीनल के पीछे से एक मुफलड पाप फट गया। सरमई बुखारात ऊपर की तरफ बहते हुए, पहले पतले फिर मोटे, दम घटने वाले। मासिक, कप्तान ने भौंक कर कहा, लेकिन हुक्म बहुत देर से आया। गैस तेजी से फैलती है, हाथ बेहिस हो जाते हैं, नजर धंधली होती है। सेकंडों में शरीक पायलट आगे की तरफ झुक गया। कीपटन के फीफड़े जल गए जब उसने तकलीफ की कॉल जारी करने की कोशिश की, लेकिन उसके अल्फाज जामद में तहलील हो गए। आठू पायलट खुद से दोबारा मसरूफ हो गया। शमाल की बजाय मगरिब की तरफ बढ़ रहा है। जहरी का होश इंधीरे में डूब गया और काकपट साकन हो गया। सेल बंद, मकफल, और अब एक मशीन के जरिए हुक्मरानी की। दरवाजे के पीछे मुसाफिरों ने तब्दीली को एक बारीक असर, फिर डॉप के तौर पर महसूस किया। सीट बेलेट की लाइट से टमटमाती हुई, सरगोशियां गलियारों में फड़फड़ा रही थीं। एक फ्लाइट अटेंडेंट काकपट की तरफ बढ़ा, आहिस्ता से दस्तक दे रहा था, फिर सख्त। कोई जवाब नहीं, कोई घबरा कर हंसा। दूसरों ने खिड़कियों से बाहर उफक पर नजर डाली, जो मुड़ती दिखाई दे रही थी। हवाई जहाज आठू पायलट की नाबीना कमांड के तहत खामोशी से अपने रास्ते से हट गया। अगले घंटे तक ये इंसानी राबते के बगैर उड़ता रहा, एक भूत चांदनी बादलों में से काटता रहा, जबकि जमीन के रेडारों ने नामुमकिन का एहसास दिलाने के लिए हंगामा किया। पड़ोसी कंट्रोल सेंटर्स पर कालें कई गुना बढ़ गईं। फौजी स्क्रीनों ने जनूब मगरिब की तरफ बढ़ते हुए एक हल्की बाज़गशत को पकड़ लिया, लेकिन उससे पहले कि कोई उसकी तस्दीक कर पाता, ये सिग्नल बहर हिंद के सियाह खला में ढल गया। कीबन में बेचैनी खौफ में बदल गई। सामने के करीब एक मुलाजमा ने वही केमिकल टींग पकड़ा। एक बार, 2 बार खांसी, फिर गिर गई। ट्रे बिखरी हुई, पानी की बोतलें लिपेट दी गईं। घबराहट फूट पड़ी। मदद के लिए चीखने की आवाजें मिठियों से मजबूत काकपट के दरवाजे को ठूंस रहे हैं, जो कभी नहीं खुलेगा। बच्चे रो रहे थे, अलार्म पलक झपकते थे। हवा भारी हो गई थी, गीस वेंटों से खामोशी से निकल गई, और चंद मिनटों में लोगों की नकल व हरकत सुस्त हो गई। हाथ कांप रहे थे, सिर साइटों से गरे थे। कीबन लम्हों पहले खौफ से जिंदा था, इंतहाई प्रसकून हो गया था। जबरी नींद की खामोशी। बाहर जीट आसानी से आगे बढ़ता है, सिर्फ उलगुर्थम की इताअत करता है। नीचे कवालालंपुर का ऑपरेशन सेंटर तनाव से भरा हुआ। क्या ये करेश हो सकता था? क्या उसे हाईजैक कर लिया गया था?
क़ियास आराइयाँ जवाबात से ज़्यादा तेज़ हुईं। अहल खाना को इंतबाहात मौसूल होने लगे कि राबिता मुनक़ता हो गया है। फ़ोन की घंटी कुछ भी नहीं थी। घंटे गुजर गए। सुबह ने समंदर के किनारों को साफ किया। फिर किसी भी रीडार से दौर कप्तान ने हलचल मचा दी। उसका सिर धड़का। हर सांस बंद उसने कंसूल पर कमजोरी से झलमलाती सरख रोशनियों को देखा। ईंधन तकरीबन खत्म हो गया। सिस्टम फेल हो रहा है। फटे हुए काकपट के शीशे के जरिए उसने लामतनाही पानी देखा। सुबह की धूप में चमकता हुआ, न जमीन न बहरी जहाज, सिर्फ वक्त की तरह वसिया तन्हाई। उसने अपने साथी पायलट को हलाया, लेकिन फारूक की आंखें बंद रहीं। इंटरकाम को पकड़ते हुए जहरी की फटी फटी आवाज कीबन में गूंजी। ये तुम्हारा कप्तान बोल रहा है, हम नीचे जा रहे हैं। एक इज्तिमाई हानिप उठी जब मुसाफिरों में होश उड़ गया। चीखें, दुआएं, कफ्र। हवाई जहाज प्रतिशद्दत तौर पर लर्ज रहा था। अंजन खांसी, अलार्म की आवाजें, धाती का रहना जैसे दर्द में किसी जिंदा चीज की तरह। जहरी ने कंट्रोल का मुकाबला किया। बेअख्तियार जेट को आगे प्रस्कून समंदर की तरफ रहनुमाई करने की कोशिश की। तस्मा तस्मा गलियारे के नीचे गूंजी। कुछ प्यारों को जकड़ लिया, कुछ ने खाली नजरों से देखा, पहले ही खौफ से बाहर। फ्यूल गीजेस सिफर हो गए। इंजन एक बार फिर अखड़ गए और मर गए। सिर्फ हुआ की खोखली गर्ज रह गई। हवाई जहाज तेजी से गरा। बादलों के दरमियान से एक बेरहम समंदर की तरफ जो फूलाद की तरह चमक रहा था। हर दिल की धड़कन जिंदगी भर बन गई। हर सेकंड में एक याद हमेशा के लिए जल जाती है। फिर दुनिया फट गई। एक जबरदस्त असर, धात की चीख, पानी पहाड़ों की तरह ऊंचा फूट रहा। आसमान सफेद फुआर और आग में भस्म हो गया। एक लम्हे के लिए अफरातफरी के सिवा कुछ नहीं था। फिर खामोशी छा गई। मलबा आहिस्ता आहिस्ता सामने आया। परों के टुकड़े, नशिस्तें, प्रतिशद्दत लहरों पर बिखरे ख्वाब। जिंदा बच जाने वाले मिट्टी भर साफ उड़ गए या तीरते मलबे से चमटे हुए शीशे की तरह कटने वाली सर्दी के खिलाफ हान पे। मदद, लामतनाही उफ्क के खिलाफ आवाजें, पतली और नामीद। कैप्टन जहरी एक टूटे हुए तख्ते के करीब नमुदार हुए। खानसते हुए समंदरी पानी आंखों में बेअतबारी थी। हवाई जहाज चला गया था। उसने चेहरे गुनाए। चंद दर्जन बिखरे हुए सेट किशन, लाइफ जैकेट्स एक दूसरे को पकड़े हुए थे। एहसास ने सख्त मारा। वो जिंदा थे, लेकिन बचाव से बाहर खो गए। समंदर लामहदूद और जालमाना फैला हुआ था। न बहरी जहाज, न हवाई जहाज, सिर्फ एक जिंदा कब्र पर सूरज की रोशनी जल रही थी। उसने अपनी आवाज में ताकत को मजबूर किया। एक साथ रहो, ठहरो। हालांकि वो जानता था कि लहरों के ऊपर कोई नहीं सुन सकता। जमीन पर वापस दुनिया ऐसी सरखियों के लिए बीदार हुई जो बरसों तक गूंजती रहीं। परवाज MH370 से राबिता टूट गया। टर्मिनल्स पर फैमिलीज का हुजूम, स्क्रीनों को घूरते, सरगोशियां करते दुआएं। हुकूमतों ने तलाश शुरू की। मसनूई सैयारों ने समंदरों को सिकीन किया, लेकिन इनमें से किसी ने यह नहीं देखा कि जिंदा बच जाने वाले कहां तैर रहे हैं। समंदर के इस अकेले हिस्से के ऊपर गल सुस्ती से चुकर लगाते हैं। बनी नवा इंसान के छोटेपन के गवाह हैं। जैसे जैसे दिन ढल गया, अभी भी सांस लेने वालों में क्या हिम्मत बाकी थी। उनके अरद गरद का पानी मरते सूरज के नीचे सोना चमक रहा था। नीचे कहीं गहराई में बाकी जेट सो गया। वो अभी तक नहीं जानते थे कि ये इख्तिताम नहीं बल्कि आगाज है। एक आजमाइश का पहला सफ़हा जो उनको उस बात की बुनियाद पर छीन लेगा कि जीने, खौफ और उम्मीद का क्या मतलब है। रात वापस आई, वसिया और बेपरवाह, और समंदर उनके गर्द किसी राज की तरह सरगोशी करने लगा। दुनिया के लिए MH जिंदा बच जाने वाले लहरों की जालमाना हचकचाहट और बेरहम सूरज की अंधी चमक से बीदार हुए। उनकी लाशें साहिल पर बुखरी हुई थीं, जैसे किसी कदीम सान्हे के भूले बिसरे आसार। हर सांस एक जंग, हर दिल की धड़कन एक माजजा। समंदर लामतनाही और ठंडा उनके पीछे चमक रहा था। परवाज MH370 के आखिरी तीरते टिकड़ों को निगल रहा था, जैसे वो चाहता था कि कोई गवाह जिंदा न रहे। उनके मन्ना में रीत, होंठों पर खून और आंखों में कुफ्र था। उनमें से 12 इस हादसे से बच गए थे। 12 रूहें मौत की गिरफ्त से कांपती हुई और टूटी हुई थीं। कैप्टन जहरी अहमद शाह सबसे पहले उठे थे। उसकी वर्दी फटी हुई थी। उसका दिमाग जर्म से भारी था, जिसने उसे लहरों से ज्यादा सख्ती से कुचल दिया था। उसके आसपास सदमे से पीले चेहरे पड़े हुए थे।
माएँ ऐसे बच्चों को पकड़े हुए हैं जो कभी नहीं जागेंगे। मर्द खाली नजरों से उफुक को घूर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जिंदा हैं, जबकि सैकड़ों नहीं हैं। हवा में नमक और धुएं की बू आ रही थी, जले हुए ख्वाबों और खौफ से। कहीं फासले पर जिस्म का एक टुकड़ा हकसाया और डूब गया, एक मरने वाली मशीन की आखिरी सांस। घंटों तक वो खामोशी से बैठे रहे। जिंदा रहने की हकीकत कबूल करने के लिए बहुत भारी थी। फिर जैसे ही सूरज डूबने लगा, समंदर को खून से सरख करता हुआ जिंदगी की पहली आवाज फूट पड़ी। पानी के लिए एक मध्यम पुकार। ये वो छोटी मायूस इल्तजा थी जिसने उन्हें हरकत में लाया। उन्होंने उस मलबे को फाड़ डाला जो साहिल पर बहता हुआ था। सेट कशन, फटी हुई लाइफ वास्केट, चंद बिखरे हुए फॉर्ड पीक और एक छोटी फर्स्ट एड किट तलाश की। बाकी सब कुछ खत्म हो गया। समंदर ने निगल लिया या इस्तेमाल से बाहर बिखर गया। जैसे ही रात पड़ी, उन्होंने टूटी हुई निशस्तों और ड्रिफ्ट ववड से एक छोटी सी आग बनाई। शाले खुफजदा दिलों की तरह कांप रहे थे। रोशनी के उस नाजुक दायरे के गर्द वो टूटे फूटे सरगोशियों में बोलते हुए करीब आ गए। कोई हमें ढूंढ लेगा, एक नौजवान ने कांपते हुए कहा। उन्हें करना पड़ेगा। लेकिन कप्तान ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि समंदर कितना वसीआ है, उम्मीद कितनी जल्दी उसकी गहराइयों में डूब सकती है। उनके ऊपर सितारे ठंडे और दौर से चमक रहे थे, जैसे खामोश आंखें उनके मसाइब को देख रही हूं। सुबह कोई बचाव नहीं लाया, सिर्फ गर्मी, मोटी, दम घटने वाली, बेलगाम। जिंदा बच जाने वालों ने अंदर ही अंदर ठोकर खाई। उनके जिस्मों में दर्द था, उनके गले प्यास से जल रहे थे। ये जजीरा छोटा था, बेमुश्किल आधा किलोमीटर चौड़ा था, जिसके गर्द घेरा हुआ पत्थर और जालिम सर्फ था। साहिल से परे जंगल की एक पतली लकीर साया करती थी, लेकिन उसकी खामोशी खौफनाक, तकरीबन चौंकना थी। अंदर उन्हें काई से ढकी चट्टानों से टपकते हुए ताज़ा पानी का एक टुकड़ा मिला, उनकी पहली नामत। उन्होंने उसे कांपते हाथों में पी लिया, लालच से पिया, आंसू राहत के साथ मिल गए। कोई हंसा, कोई रविया, और एक मुख्तसर नाजिक लम्हे के लिए उम्मीद उनके सीने में फड़फड़ाई। उन्होंने दिन फल जमा करने में गुजारा, कड़वा, छोटा, लेकिन उन्हें जिंदा रखने के लिए काफ़ी है। जैसे ही सूरज दोबारा डूब गया, इफुक को आग में पेंट करते हुए उन्होंने एक बड़ी आग लगाई, उस उम्मीद पर कि कोई जहाज या हवाई जहाज धुआं देख सकता है। उन्होंने घर के बारे में बात की, इंतजार करने वाले खानदानों के बारे में, सरखियों के बारे में उनके नाम जाहिर हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही अंधेरा लौट आया और रोशनी नहीं आई, हंसी दम तोड़ गई। आग कम जल गई और उसके साथ उनका यकीन। दिन रातों में, रातें न खत्म होने वाली सुबहों में बदल गईं। उन्होंने बट्टी हुई धात और खजूर के पत्तों से पनाह गाहें बनाए, हवाई जहाज की टूटी हुई सुलाखों से मछली पकड़ने के खाम नेज़े बनाए। अपने नंगे हाथों से मछलियां पकड़ना सीखें। ये सीखा कि कौन से फल उन्हें मार डालेंगे और जो उन्हें एक दिन मजीद सांस लेते रहेंगे। कप्तान ने खामोशी से चार्ज संभाल लिया। उसकी आंखें हमेशा आसमान को देखती रहती हैं, हमेशा ऐसी आवाज सुनती रहती हैं जो कभी ना आती हो। उसने इमरजेंसी बीकन को ठीक करने की कोशिश की जो उन्हें मलबे में मिला था। उसकी सरख बत्ती मर चुकी थी, उसके सर्किट्स नमक से खराब हो गए थे। उसने उस वक्त तक काम किया जब तक कि उसके हाथ से खून न निकले, यहां तक कि उसे तस्लीम करना पड़ा कि यह बेकार था। रेडियो भी खामोश था। एक प्लास्टिक की लाश हुआ में जामद सरगोशी कर रही थी। हर रोज वो उफुक को देखते थे, हर रात वो अंधेरे में दुआएं मांगते थे। समंदर ने उन्हें खाना दिया, जजीरे ने उन्हें पनाह दी, लेकिन उम्मीद ने हर गुजरते दिन को कम दिया। तीसरे हफ्ते तक उनकी तादाद में कमी आने लगी। एक आदमी प्यास और बुखार से परेशान समंदर में चला गया और कभी वापस नहीं आया। एक और नदी से गिर गया, इसके होंठ फटे, इसका जिस्म इन्फेक्शन से कांप रहा था। उन्होंने उसे खजूर के दरख्त के साए के नीचे दफन किया, कब्र को बट्टी हुई धात के टुकड़े से निशान जिद किया। वो घर चला गया है, किसी ने सरगोशी की, लेकिन उनकी आंखों ने सच्चाई को धोखा दिया। कोई नहीं जानता था कि अब घर कहाँ है। भूख एक बन बलाए दीवता बन गया और वो खामोशी से उसकी प्रस्तुश करने लगे। खाने के छोटे पैकेट खत्म हो चुके थे, यहां तक कि मछलियां भी नायाब हो गईं, क्योंकि तूफानों ने पानी को गुस्से में डाल दिया। रात के वक्त
उन्होंने मलबे में से हुआ की आवाजें सुने, जैसे मरने वालों की आवाजें उन्हें वापस बुला रही हैं। नींद ने कोई आराम नहीं दिया, सिर्फ आग और चीखने वाली धात की यादें, सियाह पानी में गायब होने वाले चेहरों की। फिर एक सुबह सरमई आसमान और मायूसी के दिनों के बाद एक मौजज़ा नमूदार हुआ। एक छोटा सा सब्ज इनकर उनके कैंप के करीब रेत में से धकेल रहा था। ये कुछ भी नहीं था, जिंदगी की महज एक सरगोशी। फिर भी ये एक निशानी महसूस हुई। कप्तान उसके पास झुक गया, उसके हाथ कांप रहे थे। जिंदगी एक रास्ता ढूंढती है, वो बड़बड़ाया, और दिनों में पहली बार कोई मुस्कुराया। उन्होंने उसके गर्द पत्थरों की एक छोटी सी अंगूठी बनाई, उसकी हिफाजत करते हुए गवया ये मुकद्दस हो, लेकिन फितरत हमेशा की तरह जालिम थी। इस रात एक तूफान आया, समंदर के किनारे लहरें फाड़ रही थीं, बारिश किनारे से गिर रही थी, हवा किसी अफरीद की तरह चीख रही थी। आग बुझ गई, उनकी पनाह गाहें टूट गईं। सुबह हुई तो आधा जजीरा बह चुका था। 2 और चले गए, समंदर में बह गए। इनकर भी खत्म हो गया, गीली रेत के नीचे दब गया। जब कप्तान को इसका टूटा हुआ तना मिला तो उसके अंदर कोई चीज फट गई। वो देर तक वहीं खड़ा सरमई उफुक को घूरता रहा। उसके आसपास दूसरों ने दोबारा तामीर करने की कोशिश की, लेकिन चंगारी खत्म हो रही थी। वो अब कम बोलते हैं, उनकी आंखें खोखली, उनके चेहरे पतले हैं। कुछ ने दुआ की, कुछ ने आसमान पर लांत भेजी। हम क्यों? एक रात एक औरत चीख पड़ी, इसकी आवाज लहरों में गूंजी। किसी ने जवाब नहीं दिया, कोई जवाब बाकी नहीं था। दिन बढ़ते गए, सिर्फ सूरज और सितारों से नापा जाता है। उन्होंने वक्त गनने के लिए धात के टुकड़े पर लकीरें तराशें, लेकिन 30वें नंबर के बाद वो रख गए। वक्त अपने मानी खो चुका था। वो अब मुसाफिर या जिंदा बच जाने वाले नहीं थे। वो जमीन और समंदर के दरमियान, जिंदगी और मौत के दरमियान फंसे हुए भूत थे। और फिर भी इस सब के जरिए उनके अंदर किसी चीज ने मरने से इनकार कर दिया। हर सुबह वो उठते, लकड़ियां जमा करते, मछलियां पकड़ते, छोटी आग को संभालते। हर रात वो आसमान की तरफ देखते और अपने प्यारों के नाम सरगोशी करते। कप्तान पहना हुआ और परेशान हर गुरूब आफताब के वक्त समंदर के किनारे खड़ा था। उसका साया मरती हुई रोशनी के खिलाफ लंबा और पतला था। हम हारे नहीं हैं, उसने एक शाम सरगोशी की, हालांकि कोई भी उसे सुनने के लिए उसके पास नहीं खड़ा था। अभी तक नहीं। हफ्ते महीनों में बदल गए और वो जजीरा जो कभी जिंदगी के नाजिक वादे की तरह महसूस होता था, अपने जालिम दिल को जाहिर करने लगा। जिंदा बच जाने वाले जो कभी उम्मीद और मुश्तरका खौफ से जड़े हुए थे, अब भूख, थिकन और शक में बटे हुए थे। वो साहिल जो सरगोशियों की दुआओं से गूंजता था, अब इस खामोशी से भरा हुआ था जिसका दम घटने के काबिल था। कैप्टन जहरी की दाढ़ी बढ़ गई थी, आंखें धंसी हुई थीं। फिर भी वो इस लामतनाही उफुक को तलाश कर रहे थे जो कभी नहीं आया था। उसके उर्द गर्द दूसरे बदल चुके थे, उनके चेहरे सियाह पतले, उनके अल्फाज तेज तर थे। समंदर जो कभी उनका हलीफ था, उनके खिलाफ हो गया था, उनके बनाए हुए जालों को निगल रहा था और उनकी मामूली कीच को बखेर रहा था। तूफान कसरत से आते थे, उनकी पनाह गाहों को फाड़ देते थे, जो कुछ उन्होंने बनाया था उसे बहा देते थे। हर तुलुआ आफताब आखिरी से ज्यादा भारी महसूस होता था। गवया जजीरा खुद उनकी मौजूदगी से थका हुआ था। नदी का पानी कीचड़ हो गया था, फल खटे और नायाब हो गए थे और हवा बोसीदा और मायूसी से भरी हुई थी। छोटे लोगों ने सरगोशी की कि वो लानती हैं, जजीरा उन्हें मरना चाहता है। कप्तान ने आर्डर बरकरार रखने की कोशिश की, राशन खाना, फराइज तफवीज, लेकिन उसकी आवाज अब वो अख्तियार नहीं रखती जो उसने पहले की थी। दूसरों ने एक रहनमा को नहीं बल्कि एक आदमी को देखा जो उन्हें जहन्नम में ले गया था। एक दोपहर जब सूरज सख्त तरीन था, मिट्टी भर फलों पर एक छोटी सी बहस तशद्दुद में बदल गई। उसकी शुरुआत अल्फाज से हुई, सख्त, मायूस, लेकिन जल्द ही मिट्टियों और चीखों में बदल गई। जब ये खत्म हुआ तो एक आदमी रीत में खून बह रहा था, उसकी आंखें खुली हुई थीं, कुछ भी नहीं देख रहा था। कोई नहीं बोला, कोई नहीं रविया। इस रात उन्होंने उसे खामोशी से दफन कर दिया। सरफ इनके पांव से धो रहा था, हवा किसी भूत की तरह सरगोशी कर रही थी। इस दिन उनके अंदर कोई मुकद्दस चीज टूट गई थी। इसके बाद से वो अब एक गुरुआ के तौर पर नहीं
बल्कि टुकड़ों के तौर पर मुंतकिल हुए, खौफ और भौक से बनते हुए कबाइल। मजबूत ने औजार लिए, बेहतरीन पनाहगाह और तेज लाठियों से उनकी हिफाजत की। कमजोरों और जख्मियों को अपनी जान बचाने के लिए छोड़ दिया गया था। वो टुकड़ों और बारिश के पानी पर जिंदा रहते थे। कप्तान ने उसे रोकने की कोशिश की, मन्नतें की, चीखें मारें, मन्नतें की, लेकिन उसके करीबी साथी भी मन्ना मोड़ गए। दुनिया हमें भूल गई, इनमें से एक ने थोक दिया, तुम्हें भी चाहिए। दिन एक वहशी ताल में धंधला हो गए। जमा हूं, हिफाजत करें, जिंदा रहें। वो अब बहुत कम बोलते थे, उनकी आवाजें करखी और खोखली थीं। वो हंसी जो एक बार आग से निकल गई थी, इसकी जगह नाराजगी की कम आवाज और लहरों के न खत्म होने वाले हादसे ने ले ली। कप्तान टूटे हुए बीकन के पास बैठा, एक बेकार मशीन जिसने महीनों तक उसका मजाक उड़ाया और एक बार फिर उसे जिंदा करने की कोशिश की। उसने तारों को घुमाया, धात को टीप किया, मरते हुए दोस्त की तरह उससे सरगोशी की, लेकिन वो ठंडा, बेजान और खामोश रहा। जब उसने आखिरकार उसे गिरा दिया तो ये पत्थरों के खिलाफ बिखर गया। एक ऐसी आवाज जो इसकी आखिरी उम्मीद के टौटने की तरह गूंज रही थी। इस रात चादरों में बारिश बरसी, समंदर में गर्ज चमक रही। इफरात फ्री में एक छोटी पनाहगाह गर गई, जिससे एक खातून और उसका बच्चा हलाक हो गया। दूसरों ने उन्हें सुबह के वक्त गीले पत्तों और रीत के नीचे दबे हुए पाया। कप्तान ने अपने नंगे हाथों से खुदाई की, यहां तक कि उसकी अंगुलियों से खून बहने लगा, लेकिन तब तक वो खत्म हो चुके थे। वो घंटों बारिश में बैठा, तूफान उसके साथ रोता रहा, गुस्से और गम से उसका जिस्म कांप रहा था। तीसरे महीने तक सिर्फ 23 बच्चे थे। कुछ बुखार में मुब्तला हो गए थे, दूसरे सिर्फ समंदर में चले गए थे। मजीद इंतजार बर्दाश्त करने से कासिर थे। अक्ल और पागलपन के दरमियान की लकीर कुछ भी नहीं हो गई। रफीक नामी एक नौजवान ने दावी किया कि जजीरे ने उसके ख्वाबों में इससे बात की थी कि अगर वो समंदर को कुछ पेश करें तो वो बच जाएंगे। चंद एक मतलब के लिए बेचैन होकर उसका पीछा किया। एक सुबह कप्तान ने जाग कर देखा कि वो चले गए। पांव के निशान सर्फ की तरफ बढ़ रहे हैं। लहरें प्रस्कौन थीं, तकरीबन नर्म, क्योंकि उन्होंने हर निशान मिटा दिया था। उसने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। इस रात हवा इतनी साकित थी कि ऐसा लगा जैसे जजीरा अपनी सांसें रोक रहा है। सितारे भी बाद फिर खशकसाली आई। नदी सूख गई, फल सूख गए और मछलियां गहरे पानियों में गायब हो गईं। प्यास ने उनके गले में पंजे जमाए, भूख ने उनके पेट को इस वक्त तक मरोड़ दिया जब तक कि दर्द वाकिफ न हो गया। तकरीबन तसल्ली बख्श उन्होंने एक दूसरे को मुख्तलिफ अंदाज से देखना शुरू किया। दोस्त के तौर पर नहीं, लोगों के तौर पर भी नहीं, बल्कि बका के अगले मुमकिना जराया के तौर पर। कप्तान ने उनकी आंखों में देखा और डर गया कि क्या होगा। उसने उन्हें जजीरे के शमाली जानिब ले जाने की कोशिश की, जहां की मिट्टी नम थी, लेकिन उसकी बातों में कोई वजन नहीं था। नौजवान मर्दों में से एक, लंबा, कद आवर, जुनून से जलती आंखें, अपने आप को नया लीडर करार देते हुए आगे बढ़ा। तुम्हारी उम्मीद ने हमें मार डाला है, इसने जहरी से कहा। अब हम ताकत से जीते हैं, ईमान से नहीं। दूसरे, जो लड़ते लड़ते थिक गए थे, उनका पीछा क्या। कप्तान 3 दूसरे लोगों के साथ अकेला रह गया था, जिन्हें अब भी याद था कि वो कौन थे। रातें सर्द होती गईं। हवा खजूर के पत्तों से ऐसे चल रही थी जैसे रहम की आवाजें आ रही हों। कप्तान अंधेरे में जागता, समंदर की गर्जने वाली आवाज किसी नादीदा सान्हे पर तालियों की तरह गूंजती। उसने चीजों को देखा। फासले पर रोशनियां साए साहिल के साथ चल रहे थे। उसके खोए हुए मुसाफिरों के चेहरे सर्फ से बिल्कुल परे तीर रहे थे। वो जानता था कि वो हकीकी नहीं थे, लेकिन वो फिर भी उनसे बात करता था, सरगोशी में माजरत करते हुए जो हुआ में गायब हो गई। मैंने कोशिश की, वो कहेगा। मैंने कभी कोशिश नहीं छोड़ी। बाकी अब कोई बात नहीं करते थे। वो लोगों के खूल थे, उनकी आंखें नम, उनकी हरकत सस्त थी। एक रात कप्तान ने साहिल के करीब चीखने की आवाज सुनी। जब वो पहुंचा तो उसने नए लीडर और उसके ग्रुप को किसी चीज पर लड़ते हुए देखा। एक बड़ा समंदरी कुछुआ जो साहिल पर धविया गया था। यह पहला असली खाना था जो उन्होंने हिफ्तों में देखा था। मंजर अफरातफरी का था। लाठियां और चट्टानें उड़ रही थीं, मुट्ठियां मार रही थीं, रात भर चीखें निकल रही थीं।
कुछुए का खूल इस तरह फट गया जैसे आग की रोशनी के नीचे गर्ज, खून और रीत मिल रही हो। जब ये खत्म हुआ तो 4 और मर चुके थे। जिंदा बच जाने वाले खामोश बैठे थे, उनके हाथ कांप रहे थे, उनके चेहरे आंसुओं और नमकीनों से लथड़े थे। कुछुआ उस सारे पागलपन की वजह तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। अगली सुबह उन्होंने मुर्दा को उथली कब्रों में दफन किया जो इतनी कमजोर थी कि गहरी खुदाई न कर सके। कप्तान ने इस बार कोई लफ्ज नहीं कहा, कहने को कुछ नहीं बचा था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए जजीरा एक बार फिर खामोश हो गया। समंदर पीछे हट्टा दिखाई दे रहा था, हुआ सुड़ने की बो से भारी थी। अब सिर्फ मिट्टी भर रह गए, उनके दिमाग टूट गए, उनकी रूहें खोखली हो गईं। कैप्टन मुड़ते हुए साहिल के किनारे बैठा, उफक को घूरता रहा। अब भी लामत नाही, अब भी खाली। उसे अब बचाव की तवक्का नहीं थी। उसने मजीद दुआ नहीं की, लेकिन अंदर की गहराइयों में फर्ज की कुछ खामोशी अब भी जल रही है। हथियार डालने से बेहोश जद्दी इनकार। हवा माजी के सरगोशियों को ले जाती है, अंजन हिंसी जिंदगी। उसने आंखें बंद की। उसका हाथ कांप रहा था जब वो आसमान तक पहुंचा जिसने उससे सब कुछ छीन लिया था, और सरगोशी की बेमुश्किल सुनाई दे रही थी, अगर ये इस तरह खत्म होता है तो जल्दी होने दो। समंदर ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ खामोशी। साहिल को चूमने वाली लहरों की सिर्फ धीमी मुस्तहकम आवाज, एक ऐसी दुनिया के दिल की धड़कन जो उन्हें पहले ही भूल चुकी थी। वक्त गुजरता गया और जजीरे पर सिर्फ 5 लोग बचे। वो भूख, प्यास और बीमारी से लड़ते रहे, मगर हार नहीं मानी। एक दिन तूफान आया, समंदर में खौफनाक शूर उठा और अगली सुबह साहिल पर एक छोटी सी टूटी कश्ती आकर रख गई। कैप्टन जहरी ने उसे देखा तो समझ गया कि यह उनका आखिरी मौका है। सबने मिलकर कश्ती को दुरुस्त किया, खाने के लिए नारियल और पानी के चंद बर्तन साथ लिए और समंदर में निकल गए। 3 दिन वो भटकते रहे, आसमान और समंदर के सवा कुछ न देखा, मगर चौथे दिन एक कार्गो जहाज उनके करीब से गुजरा। कैप्टन ने कपड़ा जलाकर धुआं बनाया और वो जहाज रख गया। जब उन्हें ऊपर खींचा गया तो उनके चेहरों पर सिर्फ आंसू थे, आंसू शक्र के, न कि गम के। दुनिया ने सोचा वो मर गए, मगर वो वापस आ गए, कमजोर मगर जिंदा।